ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव की। गांव जहां खेत हैं, मिट्टी की खुशबू है, लेकिन हर तरफ गरीबी और अंधेरा फैला हुआ है। उसी गांव में जन्मा था दीपक, एक साधारण सा लड़का, पर दिल में सपनों का पूरा समंदर। दीपक का परिवार बेहद गरीब था। पिता खेत में मजदूरी करते, माँ घर संभालती। कभी-कभी घर में 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं बन पाती थी। गांव वाले अक्सर कहते, इस घर से कोई कुछ कर पाएगा? ये तो गरीब हैं, इनके हिस्से में तो बस मेहनत मजदूरी ही है। लेकिन दीपक अलग था। उसकी आंखों में एक सपना था। वो कहता था, एक दिन मैं इस अंधेरे गांव में रोशनी लाऊंगा। लोग हंसते, मजाक उड़ाते। अरे, जिसके घर में दिया जलाने को तेल नहीं, वो दुनिया को रोशनी देगा। बच्चे तक चिढ़ाते, लेकिन दीपक चुप रहता। उसके पास महंगी किताबें नहीं थीं, न अच्छे कपड़े, न पढ़ाई के लिए पैसे। फिर भी वो टूटे स्कूल में घंटों बैठा रहता। मास्टर जी से कहता, गुरुजी, मुझे सिखाइए, मुझे कुछ करना है जिंदगी में। कभी मिट्टी पर लिखता, कभी लकड़ी की तख्ती पर। रात में मिट्टी के तेल का छोटा सा दिया जलाकर पढ़ाई करता। माँ कई बार देखती कि बेटा भूखा है, फिर भी किताब के पन्नों पर आंखें गड़ाए बैठा है। वो मुस्कुरा देती और आशीर्वाद देती, बेटा तू जरूर सफल होगा। दीपक का सपना साफ था, गरीबी मिटानी है, अंधेरा मिटाना है। वो अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं सचमुच दीपक बनूंगा, सबके लिए। और माँ उसके सिर पर हाथ फेर देती। शायद माँ को भी यकीन था कि उसका बेटा एक दिन रोशनी बनेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए। दीपक का सपना बड़ा था, लेकिन सपनों की राह हमेशा आसान नहीं होती। जैसे जैसे दीपक बड़ा हुआ, मुश्किलें और भी बढ़ने लगीं। गांव की टूटी-फूटी स्कूल से पढ़ाई करना अब मुश्किल हो गया था, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन दीपक का घर तो पहले ही तंगी से जूझ रहा था। पिता ने कहा, बेटा, पढ़ाई अच्छी बात है, लेकिन घर चलाने के लिए हाथ बटाना पड़ेगा। दीपक समझ गया। वो खेतों में काम करने लगा। दिन भर धूप में पसीना बहाता और रात में मिट्टी के तेल के दिए तले पढ़ाई करता। गांव वाले फिर हंसते, अरे ये तो मजदूर है, किताबें पढ़कर क्या करेगा। कभी-कभी तो खुद दीपक का मन भी डगमगा जाता। लेकिन माँ कहती, बेटा, रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, चलने वाले कभी हारते नहीं। दीपक का मनोबल लौट आता। समय बीता। दीपक ने हिम्मत जुटाई और एक प्रतियोगी परीक्षा देने शहर गया। लेकिन वहां पहली बार उसे असली संघर्ष दिखा। सैकड़ों लड़के अच्छे कपड़ों में, महंगी किताबों के साथ आए थे, और दीपक पुराने कपड़ों में, घिसी हुई चप्पलों में। वो घबराया, लेकिन बैठा और परीक्षा दी। नतीजा आया और दीपक असफल हो गया। उसका दिल टूट गया। वो अकेले बैठकर रोने लगा। उसे लगा शायद गांव वाले सही कहते थे, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन तभी याद आई माँ की बातें। बेटा, हार से मत डर, हार तो सिर्फ अगली जीत की पहली सीढ़ी होती है। दीपक ने आंसू पोंछे और मन ही मन कसम खाई, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। ये तो मेरी यात्रा की बस शुरुआत है। दीपक ने पहली बार असफलता का स्वाद चखा था। परीक्षा में हार, गांव वालों की हंसी और गरीबी का बोझ। लेकिन उसके दिल में एक आग अब भी जल रही थी। वो जानता था, हार से डरकर अगर रुक गया तो सपनों की दुनिया कभी नहीं देख पाऊंगा। एक दिन दीपक परीक्षा देने शहर जा रहा था। पैरों में उसकी वही पुरानी घिसी हुई चप्पलें थीं। रास्ते में चलते चलते अचानक चप्पल फट गई। लोग हा 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 हंसने लगे। अरे, ये तो टूटी चप्पलों वाला लड़का है, बड़े बड़े सपने देखता है। दीपक चुपचाप सुनता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मेरे सपनों की उड़ान को जूतों की मजबूती से नहीं, हौसलों की मजबूती से ताकत मिलती है। उसकी ये बात सुनकर कई लोग हैरान रह गए। शायद पहली बार उन्होंने समझा कि ये लड़का मजाक का नहीं, इरादों का दीवाना है। घर लौटते वक्त माँ ने देखा कि बेटा नंगे पैर आ रहा है। उसने चिंता से पूछा, बेटा, चप्पल कहाँ है? दीपक ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ, चप्पल टूट गई, लेकिन मेरा हौसला और मजबूत हो गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जब हौसले मजबूत हों तो तकदीर भी झुक जाती है।
धीरे धीरे दीपक ने हर ठोकर को सबक बना लिया। गरीबी ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत कर दिया। उसके भीतर एक आवाज गूंजने लगी, मैं हार नहीं मानूंगा, एक दिन ये अंधेरा जरूर मिटेगा। और उसी दिन से दीपक की असली यात्रा शुरू हुई, जहां हर गिरावट उसे और ऊंचा उठाती गई। कभी कभी सपनों की राह इतनी कठिन हो जाती है कि इंसान टूटने लगता है। दीपक के साथ भी यही हुआ। वो दिन रात मेहनत करता, खेत में काम करता और रात भर पढ़ाई करता। उसके दोस्तों ने कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन दीपक फीस न होने की वजह से पीछे रह गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया, मैं प्रतियोगी परीक्षा पास करूंगा। दीपक ने पूरी तैयारी की। पढ़ाई के लिए उसने पुरानी किताबें उधार लीं और टूटी-फूटी नोटबुक में लिख लिख कर याद किया। परीक्षा के दिन वो पूरी उम्मीद के साथ शहर पहुंचा। परीक्षा खत्म हुई, रिजल्ट आया और दीपक बुरी तरह असफल हो गया। उसके सपनों पर मानो किसी ने पत्थर मार दिया हो। वो गांव के चबूतरे पर बैठा अकेले। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव वाले फिर ताने मारने लगे, देखा, हमने पहले ही कहा था, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। सपने देखकर कोई महान नहीं बनता, पेट भरना जरूरी है। दीपक चुप था। उसके दिल में तूफान था। उसका आत्मविश्वास हिल चुका था। शाम को माँ उसके पास आई। उसने बेटे की आंखों में आंसू देखे और कहा, बेटा, असफलता से डरना मत। अगर पहली बार में हार मान लोगे तो जीत का स्वाद कभी नहीं चख पाओगे। याद रख, हार तो सिर्फ एक सबक है, मंजिल नहीं। दीपक ने माँ की आंखों में देखा। उसे पहली बार लगा कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उसकी माँ का विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं हार से डर कर नहीं रुकूंगा। ये मेरी पहली हार है, लेकिन आखिरी नहीं। दीपक की पहली हार ने उसे हिला दिया था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था, लेकिन उसकी माँ का विश्वास अब भी मजबूत था। उस शाम माँ ने बेटे को अपने पास बिठाया। आंगन में मिट्टी का दिया जल रहा था। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ तू थक गया है, लेकिन हार मानना तेरी फितरत में नहीं है। याद रख, जब तक माँ की दुआ तेरे साथ है, कोई भी मुश्किल तुझे रोक नहीं सकती। दीपक की आंखों से आंसू बह निकले। वो माँ के पैरों पर सिर रखकर बोला, माँ, मैं वादा करता हूँ, अब कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन से दीपक ने फिर मेहनत शुरू की। वो खेतों में काम करता, पसीना बहाता और रात को मिट्टी के तेल के दिए तले पढ़ाई करता। गरीबी अब भी थी, ताने अब भी थे, लेकिन माँ का आशीर्वाद उसके दिल को मजबूत कर चुका था। गांव वाले फिर हंसते, पढ़ाई करके क्या करेगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा। लेकिन दीपक अब पहले जैसा चुप नहीं था। वो मन ही मन कहता, तुम्हें हंसना है हंसो, पर एक दिन यही गांव मेरी मेहनत पर गर्व करेगा। माँ हर रात उसे खाना खिलाकर कहती, बेटा, जितनी मेहनत तू कर रहा है, उससे ऊपर वाला भी तेरा साथ जरूर देगा। बस ईमानदारी और धैर्य मत छोड़ना। ये शब्द दीपक के लिए किसी मंत्र से कम नहीं थे। अब उसके भीतर एक नई ऊर्जा आ गई थी। वो समझ चुका था, माँ का आशीर्वाद हर मुश्किल का सबसे बड़ा सहारा है। माँ के आशीर्वाद ने दीपक को नई ताकत दी थी, लेकिन सपनों की राह अब भी आसान नहीं थी। पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि किताबों के लिए भी पैसे नहीं मिल पाते थे। दीपक ने ठान लिया, अगर घर से सहारा नहीं मिल सकता तो मैं खुद ही अपने सपनों का सहारा बनूंगा। वो शहर गया और एक छोटे होटल में काम करने लगा। सुबह से रात तक भांडे धोना, मेज पहुंचना और ग्राहकों की बातें सुनना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई लोग उसे देखकर हंसते, देखो, पढ़ने चला था और यहाँ प्लेटें धो रहा है। लेकिन दीपक चुप रहता। वो जानता था, प्लेटें धोते धोते भी सपनों की चमक कम नहीं होगी। होटल में काम करते हुए उसने बहुत कुछ सीखा। वो ग्राहकों से धीरे धीरे बातें करने लगा। कभी कोई अंग्रेजी में ऑर्डर देता तो दीपक ध्यान से सुनता और नए शब्द सीख लेता। भले ही उसके पास स्कूल की किताबें कम थीं, लेकिन असली जिंदगी उसे हर दिन नया सबक सिखा रही थी। एक दिन मालिक ने उसे डांटते हुए कहा, तुम पढ़ाई करने आए थे, अब ये बर्तन घिसते रहो। दीपक ने मन ही मन सोचा,
हाँ, मैं आज बर्तन घिस रहा हूँ, लेकिन एक दिन अपनी मेहनत से तकदीर को भी चमका दूंगा। होटल का हर छोटा काम दीपक के लिए बड़ी सीख बन गया। उसने समझ लिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर मन में इरादा बड़ा हो तो छोटे काम भी इंसान को मंजिल के करीब ले जाते हैं। दीपक होटल में काम करके धीरे धीरे पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ रहा था। वो दिन में मजदूरी करता और रात को थकान के बावजूद किताबें पढ़ता। उसका संघर्ष बड़ा था, लेकिन हौसले उससे भी बड़े। इसी बीच उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक दिन होटल में एक युवक आया। उसका नाम था राजेश। राजेश कॉलेज का छात्र था और अक्सर होटल में आकर किताबें पढ़ा करता था। दीपक ने उत्सुकता से उससे पूछा, भाई, तुम इतनी किताबें कहाँ से लाते हो? राजेश मुस्कुराकर बोला, ये किताबें मेरी नहीं हैं, मैं इन्हें लाइब्रेरी से लाता हूँ। दीपक हैरान रह गया। लाइब्रेरी? वो क्या होती है? राजेश ने बताया, लाइब्रेरी यानी एक ऐसी जगह जहाँ ढेर सारी किताबें होती हैं, जहाँ कोई भी जाकर पढ़ सकता है। दीपक की आंखें चमक उठीं। उसे लगा मानो किसी ने उसके सपनों को पंख दे दिए हों। अगले ही दिन राजेश दीपक को लाइब्रेरी ले गया। वहां दीवारों पर कतार से रखी हजारों किताबें देखकर दीपक दंग रह गया। वो एक किताब को छूते हुए बोला, इतनी सारी किताबें और सब पढ़ने के लिए? राजेश ने हाँ में सिर हिलाया। दीपक के मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी। अब हर रोज काम के बाद दीपक लाइब्रेरी जाता। कभी इतिहास पढ़ता, कभी विज्ञान, कभी महान लोगों की जीवनी। उसने गांधी जी, अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ीं। हर किताब से उसे नया साहस मिला, नई दिशा मिली। राजेश उसका सच्चा दोस्त बन गया। वो दीपक को कहता, तू अलग है दीपक, तेरे इरादे औरों से बड़े हैं, तुझे बस विश्वास रखना है। दीपक की आंखों में फिर से चमक लौट आई। अब उसे समझ आ गया था कि सही साथी मिल जाए तो सपनों की राह और भी आसान हो जाती है। दीपक की जिंदगी अब बदलने लगी थी। राजेश जैसा दोस्त मिला, किताबों का खजाना मिला और सबसे बड़ी बात, उसके दिल में फिर से विश्वास लौट आया था। अब दीपक ने ठान लिया, पहली बार मैं हारा था, लेकिन दूसरी बार जीत कर दिखाऊंगा। रोज का नियम तय हो गया। सुबह होटल में काम, दोपहर में खेतों में मदद और रात को लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई। राजेश हमेशा उसका साथ देता। वो कहता, दीपक, हार तो सबको मिलती है, लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो हार के बाद भी टिके रहते हैं। दीपक मुस्कुराता और भी मेहनत करता। परीक्षा का दिन फिर आ गया। दीपक ने अपने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने। पैरों में टूटी फूटी चप्पल थी, लेकिन दिल में हजारों सूरज की रोशनी। परीक्षा हॉल में बैठते हुए उसने मन ही मन माँ और अपने गांव को याद किया। ये सिर्फ मेरी परीक्षा नहीं है, ये तो मेरी जिंदगी की लड़ाई है। उसने दिल लगाकर हर सवाल हल किया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। परीक्षा का दिन फिर आ गया। दीपक ने अपने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने। पैरों में टूटी फूटी चप्पल थी, लेकिन दिल में हजारों सूरज की रोशनी। परीक्षा हॉल में बैठते हुए उसने मन ही मन माँ और अपने गांव को याद किया। ये सिर्फ मेरी परीक्षा नहीं है, ये तो मेरी जिंदगी की लड़ाई है। उसने दिल लगाकर हर सवाल हल किया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। दीपक का नाम पास लिस्ट में था। उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन ये आंसू हार के नहीं, बल्कि जीत और उम्मीद के थे। गांव लौटकर उसने माँ के पैरों में सिर रखकर कहा, माँ, इस बार मैं सफल हो गया। माँ ने आंसू भरी आंखों से बेटे को गले लगाया। वो बोली, मुझे पता था बेटा, तेरे सपनों की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग ताली बजाकर कहने लगे, दीपक ने कर दिखाया। उस दिन दीपक ने समझा, जब तक इंसान हार नहीं मानता, तब तक कोई हार उसे रोक नहीं सकती। दूसरी कोशिश में मिली सफलता ने दीपक की जिंदगी बदल दी थी। वो अब सिर्फ एक मजदूर का बेटा नहीं रहा, बल्कि गांव का गर्व बन चुका था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसे सलाम करने लगे। गांव के बुजुर्ग कहते,
दीपक बेटा, तूने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अब गांव के बच्चों को भी उससे प्रेरणा मिलने लगी। वो दीपक से आकर पूछते, भैया हमें भी पढ़ना है, आप हमें सिखाओगे? दीपक मुस्कुराकर कहता, क्यों नहीं, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। धीरे धीरे दीपक उन बच्चों को शाम को इकट्ठा करके पढ़ाने लगा। कभी मिट्टी पर लिखाता, कभी लकड़ी की तख्ती पर। वो कहता, पढ़ाई ही वो चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। गांव के लोग अब दीपक से उम्मीदें लगाने लगे। वो सोचते, अगर ये लड़का इतनी गरीबी में पढ़ाई कर सकता है तो हमारे बच्चे क्यों नहीं? दीपक अब सिर्फ खुद के लिए नहीं पढ़ रहा था, बल्कि पूरे गांव के लिए उम्मीद बन चुका था। लेकिन मंजिल अभी दूर थी। दीपक जानता था कि असली संघर्ष अभी बाकी है। अब उसे सिर्फ परीक्षा पास नहीं करनी थी, बल्कि अपने गांव का भविष्य बदलना था। वो मन ही मन कहता, अब मैं सिर्फ दीपक नहीं, मैं पूरे गांव की रोशनी हूँ। दीपक अब गांव की उम्मीद बन चुका था। बच्चे उससे पढ़ना चाहते थे, लोग उसकी मेहनत की मिसाल देते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं दिखाती। एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने दीपक की हिम्मत की असली परीक्षा ले ली। दीपक प्रतियोगी परीक्षा की बड़ी तैयारी कर रहा था। दिन रात किताबों में डूबा रहता। गांव के लोग भी उसकी सफलता के इंतजार में थे। तभी अचानक उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। घर का सारा खर्च रुक गया। दवा, इलाज और घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे। माँ रोते हुए बोली, बेटा, तेरे पिताजी की हालत गंभीर है, अब घर तुझ पर ही है। दीपक के सामने सबसे कठिन सवाल था, क्या वो अपने सपनों का पीछा करे या पिता की जान बचाने के लिए सब छोड़ दे? उस रात दीपक अकेले बैठा था। उसके हाथ में किताब थी, लेकिन आंखों में आंसू। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूं तो सपना टूट जाएगा। अगर सपनों के पीछे भागूं तो परिवार का क्या होगा? वो रो पड़ा। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन दीपक ने फैसला किया। उसने दिन में खेतों में काम करना शुरू किया, रात में होटल में काम किया और देर रात तक पढ़ाई जारी रखी। वो बोला, मैं दोनों निभाऊंगा। मैं बेटे का फर्ज भी निभाऊंगा और अपने सपनों का वादा भी। उसकी मेहनत अब दोगुनी हो चुकी थी। थकान उसे तोड़ती, लेकिन माँ का आशीर्वाद और सपनों की आग उसे फिर खड़ा कर देती। दीपक ने जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान पार कर लिया था। वो दिन में पिता और परिवार का सहारा बना और रात में अपने सपनों का। थकान, भूख और गरीबी सब ने उसे रोका, लेकिन उसके इरादे किसी दिए की लौ की तरह अड़िग थे। और अब वो पल आया जब दीपक ने अपने नाम को सच कर दिखाया। दीपक की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने गांव में बिजली और पढ़ाई दोनों लाने का प्रण लिया। वो शहर से पैसे बचाकर लाया और गांव में पहली बार रोशनी फैली। अंधेरे में डूबा गांव उस रात मानो सितारों सा जगमगा उठा। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव के बुजुर्ग बोले, जिसे हम पराया समझते थे वही आज हमारा दीपक बना। दीपक ने सिर्फ रोशनी ही नहीं लाई, बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी भी शुरू की। अब बच्चे शाम को उसके पास पढ़ने आते। दीपक कहता, जिस रोशनी ने मुझे राह दिखाई, अब वही रोशनी तुम्हें आगे ले जाएगी। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोगों की सोच बदली, सपने बदले, जिंदगी बदली। और ये सब संभव हुआ क्योंकि एक लड़के ने हार नहीं मानी। उस दिन गांव के चौपाल पर दीपक खड़ा था। सब लोग उसके चारों ओर इकट्ठा थे और एक आवाज गूंजी, ये दीपक सिर्फ नाम का नहीं, आज सच में पूरे गांव का दीपक है। दीपक की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, माँ, मैंने वादा निभा दिया। दीपक की यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसका सपना हकीकत बन चुका था। वो अब सिर्फ अपने गांव का ही नहीं, बल्कि आसपास के गांव का भी दीपक बन गया था। लोग उसे बुलाते, बच्चों को उसके पास भेजते। उसके संघर्ष और मेहनत की कहानी अब हर किसी के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। दीपक ने ठान लिया था
कि वो अपने जैसे हर गरीब बच्चे को पढ़ाएगा, उसे नई राह दिखाएगा। उसने गांव में एक छोटी सी स्कूल खोली। बच्चे मिट्टी पर बैठकर पढ़ते, लेकिन उनके सपनों में अब आसमान की ऊंचाई थी। दीपक कहता, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, लेकिन एक दीपक उसे मिटा देता है। उसकी मेहनत ने बच्चों के दिलों में विश्वास जगा दिया। अब कोई भी बच्चा ये नहीं सोचता था कि गरीबी उसकी किस्मत है, क्योंकि दीपक ने साबित कर दिया था कि किस्मत से बड़ी ताकत मेहनत की होती है। गांव के लोग कहते, आज हमारा गांव बदल गया है और ये सब संभव हुआ है दीपक की वजह से। दीपक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज था। आज अगर मैं रोशनी बांट रहा हूँ, तो ये रोशनी मुझे मेरी माँ की दुआओं और आप सबके विश्वास से मिली है। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन ये आंसू जीत के थे, गर्ज के थे। दीपक की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन असल में ये अंत नहीं, ये तो शुरुआत है उन हजारों दीपकों की जो अंधेरे में रोशनी तलाशते हैं। हर इंसान के भीतर एक दीपक छुपा होता है, जरूरत बस उस दीपक को जलाने की है। दोस्तों, यही थी दीपक की रोशनी की प्रेरणादायी यात्रा। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें आप भारत के किस गांव, तालुका, जिला और राज्य से हमें देख रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायी कहानी के साथ, यहीं आपके अपने चैनल पर भारत कोष्ठ गंगा। धन्यवाद।